नमस्कार मित्रों, अगर आप आज भगवान गौतम बुद्ध के इस उपदेश को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जीवन बिल्कुल बदल सकता है और आप जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठने वालों, परिश्रम करो। जीवन में भाग्य का महत्व है, लेकिन भाग्य के भरोसे बैठकर अपने अमूल्य समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि परिश्रम करने से तो भाग्य की रेखाएं बदल जाती हैं। भाग्य क्या है? आज किया गया कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनता है। कर्म के द्वारा जो बीज बोओगे, फसल भी उसी की मिलेगी। जैसा कर्म तुम आज करोगे, वैसा ही तुम्हारा भविष्य होगा। सौभाग्य और दुर्भाग्य तुम्हारे ही हाथ में है। जीवन को सफल बनाने के लिए पाप और पुण्य का बड़ा महत्व है। पूरी सावधानी रखो कि पाप ना होने पाए, क्योंकि पाप की सज़ा जरूर मिलती है। यह जीवन पिछले पापों से छुटकारा पाने के लिए और दूसरे नए पापों से बचने के लिए मिला है। और कोशिश करो हमसे पुण्य कर्म हो। तुम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाओ। तुम्हारे किए हुए पुण्यों से धर्म को शक्ति मिलती है। यह मानव का जीवन बड़े काम का है, इसे सावधानी पूर्वक जीना चाहिए। अगर तुम गलतियां करोगे तो आगे चलकर पशु पक्षियों का जीवन मिलेगा। संसार के नश्वर पदार्थों की इच्छा मत करना, बल्कि अपने मन से पापों को बाहर निकालो और सदा सावधान रहो कि कोई पाप ना होने पाए। मनुष्य का जीवन मिला है तो इसका सावधानी पूर्वक व्यतीत करो। अपने जीवन में आलस्य को आने मत देना, क्योंकि यह जीवन बहुत अनमोल है। पशुओं से पूछो कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है। पशुओं के जीवन में तो लेस मात्र भी सुख नहीं है। वे सोचते हैं कि हम कब मनुष्य बनेंगे, कब हम परोपकार करके अपना जीवन सफल बनाएंगे। जो मनुष्य हैं वे अपनी मानवता को संभाल नहीं पा रहे हैं, बल्कि संसार के सुखों की अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वे नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी मृत्यु हमारे पीछे पीछे आ रही है। मानव जीवन मिला है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि मन पवित्र हो जाए, क्योंकि पवित्र मन ही आत्मा को पा सकता है। अपने मन को शरीर में ही फंसाकर मत रखो, क्योंकि शरीर आज है, कल रहेगा या नहीं यह किसी को भी मालूम नहीं है। शरीर आज नहीं तो कल मिटेगा, किंतु आत्मा सदा अमर है। शरीर की आयु कुछ वर्षों की है, परंतु आत्मा अनंत है। वह तीनों कालों में है। आत्मा पहले भी था, अब भी है और बाद में भी रहेगा। वह शाश्वत है, सनातन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। संसार की सारी शक्तियाँ उसी से सत्ता पाती हैं। तुम मनुष्य बने हो, विचार करो कि तुम कौन हो। जब तक यहाँ समझ में नहीं आएगा कि तुम कौन हो, तब तक तुम भटकते रहोगे। जब तक तुम अपनी भूल में सुधार नहीं करोगे, तब तक तुम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शांति को पाना है तो मन को पवित्र करके आत्मा का अनुभव कर लो। यह शरीर कुछ समय के लिए मिला है, वास्तव में तुम आत्मा हो। तुम्हारा शरीर जिसे शक्ति पा रहा है वह आत्मा ही है, और वही आत्मा तुम्हारे शरीर में मौजूद है। आत्मा का अनुभव और साक्षात्कार करना यह सब मनुष्य शरीर के द्वारा ही संभव है। बस तुम सावधान हो जाओ कि मन में कोई गलत विचार ना आने पाए। पहले मन में गलत विचार आता है, फिर वह विचार बलवान होने पर गलत कर्म करवा देता है। गलत कर्म का मतलब है पाप का जन्म हो जाना। बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारे जीवन के साथ साथ काल भी दौड़ रहा है। बचपन और जवानी कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। शरीर भी अनेक रोगों से घिरा रहता है। इस शरीर की शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से रक्षा करनी पड़ती है। रोग और भोग दोनों शरीर को निर्बल करते रहते हैं। रोगी और भोगी दोनों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनका तन और मन स्वस्थ नहीं होता, वे अध्यात्म का लाभ नहीं उठा पाते। मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी आयु रूपी संपदा का पूरा लाभ उठाए। सदा सत्संग करो, क्योंकि सकारात्मक विचार ही समस्त समस्याओं का समाधान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपने जीवन में सदा लालच को दूर रखो, क्योंकि तुम्हारे बूढ़े होने पर भी लालच बूढ़ा नहीं हो पाता, और लालच सदा भूखा ही रहता है। उसका पेट कभी भी नहीं भर पाता।
जिस मनुष्य को लालच अपने वश में कर लेता है उसका मन सदैव अशांत रहता है। लोभ को शांत करना है तो संतोष की शरण में जाना होगा। मोह के आकर्षण में मत आना, क्योंकि मोह से तुम्हारा मन बंध जाएगा और बंधा हुआ मन तुम्हें हमेशा कष्ट देगा। मन के दुख का कारण है अज्ञान। मन में अगर अज्ञान है तो दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो सकेगा। बस एक सही ज्ञान ही है जो तुमको परम शांति और मोक्ष दे सकता है। तुम अपने तन और मन में प्रेम तथा ज्ञान की ज्योति जला लो, फिर तुम्हारे जन्म जन्मांतर का अज्ञान मिट जाएगा। आज तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, इसका मतलब यहाँ है कि तुम शांति और मोक्ष के अति निकट हो। अब तुम संसार में रहकर भी संसार के लगाव में मत फंसना। संसार के अज्ञान से दूर रहना, क्योंकि वह तुमको बांध देगा। ईश्वर का ध्यान करो, वह तुमको सर्व बंधनों से मुक्त कर देगा। एक भिक्षु ने पूछा कि मैं लालच को मिटा नहीं पा रहा हूँ, भगवान मैं क्या करूँ? बुद्ध ने कहा कि तुम लालच को एक सीमा में बांध दो, इस अंकुश से उसकी शक्ति कम हो जाएगी। लालच एक प्रकार का फटा हुआ थैला है, उसको जितना भी भरोगे वहाँ भर नहीं पाएगा। लालच एक प्रकार का नशा है, तुम कितना भी संग्रह करो फिर भी तुम्हारा मन तृप्त नहीं हो सकता। लोभी मन की भूख कभी भी मिट नहीं सकती। संग्रह करना छोड़ दो, क्योंकि साथ में कुछ भी नहीं जाता है। बांटना प्रारंभ कर दो, जितना जितना बांटते जाओगे उतनी उतनी शांति तुम्हारे पास आती जाएगी। धन्यवाद।